हमेशा से पूछा जाता है हर कोई सेशंस में कि मैडम टाइमिंग कैसा रहेगा, कि हम कौन से टाइम में करना चाहिए योगा को। देखिए, अगर मैं आपको योगा के बारे में बताऊं तो योगा एक लाइफ स्टाइल है जो आपको कभी करना नहीं चाहिए, वो आपके अंदर होना चाहिए। योगा आप जियो, खाओ, पियो, सो, उठो, तो आपके दिमाग में योगिक कल्चर चलनी चाहिए। ऐसे देखा जाए तो योग तत्व उपनिषद में बोला गया है कि आपको 4 टाइम योगा करना चाहिए। सबको ही कैसे करना चाहिए, 4-4 घंटा एक प्रैक्टिस करो, 4-4 घंटे में आप प्रैक्टिस करते रहो और 4 बार प्रैक्टिस करो, तो कितना हो गया, 16-18 घंटा तो ऐसे ही प्रैक्टिस हो गया अगर आप एंशिएंट योगीज को देखोगे। पर हम तो एक जनरल सिंपल से लाइफ में जी रहे हैं, हम अपना क्वालिटी लाइफ जीना चाहते हैं, इसके लिए हम योगा की कुछ प्रैक्टिसेस करना चाहते हैं। तो सुबह का जो योगा क्लासेस है वो आपके लिए बहुत सही होता है, क्योंकि आपके सारे ऑर्गन्स रेस्ट करके फिर वापस आते हैं एक्टिव के लिए। अगर आपको नहीं हो पाता, वो टाइम आपको सूट नहीं करता है, एनी टाइम विल बी द योगा टाइम। जब भी आप ठानो वही आपके लिए टाइम है। एक्सक्यूज क्या है, मेरे पास टाइम नहीं है। सबसे अच्छा वाला क्या है, आप कभी भी योगा कर सकते हो। देयर इज नो स्पेसिफिक टाइम कि आप 7 बजे कर सकते हो, 8 बजे कर सकते हो। आपने शाम को 8 बजे भी आया, 15 से 20 मिनट अपने लिए खुद के लिए निकालो, कुछ लूजनिंग प्रैक्टिसेस करो, कुछ प्राणायाम प्रैक्टिसेस करो, कुछ मेडिटेशन करो, कंसंट्रेशन करो। आपने अगर 21 दिन तक वो 10-15 मिनट आपने लिए डाल दिया ना, फिर 1 घंटा आप कैसे निकालोगे, आपका माइंड बॉडी आपको ऑटोमेटिकली साथ देगा। ठीक है, यस। योगा को हम वेरियस वे में इस्तेमाल कर सकते हैं। योगा एज ए टूल, फिजिकल, मेंटल, सोशल, आपको जो अपलिफ्टमेंट है आपका खुद का सेल्फ डेवलपमेंट का, उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें से एक पार्ट आता है आपका ब्रेन। ब्रेन जो है आपका हर कोई चीज में इजीली मतलब डिस्ट्रैक्शन में चला जाता है कि मुझे ये भी कर लेना है, मुझे वो भी कर लेना है, मुझे ये भी पा लेना है, मुझे वो भी पा लेना है। योगा का क्या आपको सिखाता है, ठहराव। आप एक चीज में ठहरो, उसको लंबे समय तक प्रैक्टिस करो, उसमें मास्टरी हासिल करो, एंड देन आप कॉन्फिडेंस जब हो जाओगे तभी दूसरे चीज के लिए अपना माइंड फोकस करो। तो जनरल लाइफ में क्या होता है, हम सुबह उठते ही हमारे 100 थॉट्स रहते हैं एक काम करने के लिए जाएंगे तो योगा आपको क्या करता है, वो 99 थॉट्स को कॉन्शियसली हटाता है कि आप एक चीज में फोकस करो, आपका 100% एनर्जी वहीं पे डालो और उसको डेवलप करो। उसी तरह से ही आप अगर आपके माइंड में पढ़ाई का हो, जॉब का हो, रिलेशनशिप का हो, जो भी जिसके ऊपर आप अपना 100% देना चाहते हो, उसी को ही हम एनर्जाइज करेंगे, चैनलाइज करेंगे और देन आपको स्ट्रांग बनाएंगे। उसी तरीके से हम मोड़ते हुए आपको स्ट्रांग माइंड, फिजिक एंड आपको जो इमोशनल सेंस है उसी की तरफ लेके जाएंगे। वेरी नाइस क्वेश्चन। आज के जनरेशन में बहुत ज्यादा रिसर्च भी यही चीज के ऊपर हो रहा है कि योगा को हम कितना डेप्थ में जानते हैं और जानना चाहते हैं। Kundalini is all about the serpent energy which is already there in your body. You have to enhance them with the practices of cleansing, asana, pranayam, meditation from the basic से लेके higher तक, जो कि हमारा हठ योगा में मेंशन्ड है। तो हठ योगिक प्रैक्टिसेस जो होते हैं, आसन, प्राणायाम और क्लेंजिंग प्रोसेसेस, वो आपके एनर्जी के फ्लो को नीचे से लेके ऊपर तक, दैट मीन्स आपका जो एनर्जी है वो स्पाइनल कॉलम के थ्रू आपके सहस्त्रार चक्र तक आनी चाहिए और यहाँ से आपको ऊपर की तरफ हायर स्टेट में जाना चाहिए। ये होता है कुंडलिनी, जिसमें आपको मूलाधार चक्र, देन स्वादिष्ठान चक्र, ये चक्रास के ऊपर आपको नॉलेज मिलता है कौन सा प्रैक्टिस करने से कौन सा चक्र एक्टिवेट होता है, एंड आपका खान पान कैसा होगा, उसके अकॉर्डिंगली आपका सोना कैसा होगा और आपका सोशल जो आइसोलेशन वो कैसा होगा, वो सारा चीजें सीखने के लिए वो कुंडलिनी योगा का पार्ट है। हम कभी सिखाएंगे आपको डेफिनेटली। वेट लॉस के लिए मोस्टली पीपल आर पार्क्ड योगा के, हम योगा से प्रैक्टिस करेंगे तो हम वेट लॉस नहीं कर सकते हैं। बट आपको अगर मैं बताऊं, अभी आई वॉज 60 किलोज अराउंड 3-4 महीना पहले, एंड आई थॉट ऑफ कि मैं 60 में ही कंस्टेंट हूँ। बट मैंने अभी 1 महीने से कुछ अपना योगिक प्रैक्टिसेस थोड़ा सा वापस से बढ़ा दिया था। सो आई वॉज राइटिंग 60 माई लाइक वेट इज, बट अभी पता चला जब मैंने वेट गेन किया तो इट्स लाइक 56। सो 4 मतलब महीने पहले आई वॉज थिंकिंग कि मैं 60 की हूँ। अभी 1 महीना पहले मैंने प्रैक्टिसेस स्टार्ट किया था वापस से जो हमने किया था, तो उसी में मेरा 4 किलो का वजन कम और मुझे पता ही नहीं है, बिकॉज मुझे लगा कि अब मैं थोड़ी सी लाइट फील कर रही हूँ तो मैं चेक किया, जो कि मुझे करना नहीं था। सो इट्स लाइक आप अगर फिक्स माइंडसेट लेके चलोगे कि मुझे वेट कम ही करना है, तो आपके स्ट्रेस जो हार्मोन्स है ना वैसे ही आपका एग्रीवेट होगा। आपने अगर लेके चलना है कि मुझे हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है और हेल्थ को मेंटेन करना है विद आसन, प्राणायाम, डाइट, एवरीथिंग वट एवर योर टीचर गिविंग यू, ऑटोमेटिकली इट विल हैपन। आप अगर मुझे देख सकते हो, मैं अगर अभी भी 4 किलो वजन कम कर सकती हूँ विदाउट डूइंग एनीथिंग, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? डेफिनेटली होगा। वुमेन वेलनेस के बारे में बात करते हैं।
वुमेन्स का जो मेंटल थॉट है वो कंप्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम द मेन, फ्रॉम द चाइल्ड। तो आपको उनको समझना पड़ेगा साइकोलॉजी क्या है। हमारे पास में 100 चीजें चलती रहती है और एक चीजें हम परफॉर्म करते हैं, और उसमें भी हम एक्सीलेंस है। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ 19-20 हो, हम 100% करते हैं। तो वो साइकोलॉजी को समझने के लिए आपको योगिक प्रैक्टिसेस करना बहुत 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 जरूरी है। खुद के लिए आप अवेयर हो जाओगे, आप पाओगे एक ग्राउंड है जहां पे आप एक्सीलेंस कर सकते हो, उसी को ही लेके आप आगे जाओ और आगे प्रैक्टिस करो, एंड देन आपकी करियर उसमें बनाओ। कोई भी चीज हो सकता है, खाना बनाने से लेके आपको सिंगिंग से लेके डांसिंग से लेके, आपके अंदर जरूर वो खूबियां हैं। आप अगर वो चीजें योगा में डालोगे, योगा से आप एक्सेस करोगे कि मुझे क्या मिलना चाहिए, डेफिनेटली यू विल अचीव इट। तो पहले अपने आप के लिए श्योर हो जाओ, एक प्लेटफॉर्म बनाओ, और फिर उसके बाद में योगिक प्रैक्टिसेस के थ्रू उसको मेंटेन करते हुए करियर ऑप्शन चूज करो। थैंक यू। टिप्स आपको चाहिए, मुझे हमेशा से पूछा जाता है कि कुछ छोटे टिप्स दे दीजिए जो कि हम खाना खाने के बाद कर ले तो शायद अच्छा हो जाए। हम योग करेंगे बट तब उससे पहले थोड़ा सा हम अपने आप को प्रिपेयर कर लें। तो बेस्ट चीज अगर मैं आपको बताऊं, खाना जैसे आपका कंप्लीट होता है, वज्रासन में डाल के आप 10 मिनट बैठ जाए। सोफे पे बैठे, बेड पे बैठे, चेयर पे बैठे, नीचे बैठे, जैसे भी आपको कंफर्टेबल है 10 मिनट बैठ जाए। वो आपको आदत में डाल दीजिएगा। ठीक है, रात को खाना अवॉइड करना चाहिए, बट अभी आप बिगिनर है तो आपको खाना खा ले रहे हैं बट 10 मिनट वज्रासन। उसके बाद में जैसे आपका वज्रासन खत्म हुआ, आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन कंप्लीटली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में रहेगा। 10 मिनट के बाद वॉक पे जाइए। 10 से 15 मिनट का जो ब्रिस्क वॉक है वो करना है, हल्का हल्का ऐसा फोन पे बात करते हुए नहीं, माइंडफुली 10 से 15 मिनट आप वॉक करें। जैसे वो वॉक खत्म हो जाएगा, आने के बाद में आपको कंप्लीटली 1 से 2 ग्लास पानी, थोड़ी सी गुनगुनी पानी, उसको पीजिए। फिर आपका जो भी नित्य कर्म है, जैसे आप ब्रश करते हो, फ्रेश होते हो, जो भी है, तो ऐसा करने के बाद आप सोने को चले जाइए। देखिएगा सुबह आपको बहुत ही लाइट फील होगा। दो आपने खाना खाया है, लेकिन ये चीजें करने से आपका जो खाना है ना वो फैट में कन्वर्ट नहीं होगा, वो बर्न हो जाएगा, या तो आपकी बॉडी में से जितनी भी न्यूट्रिशंस की जरूरत है वो मिल जाएगा और वो बाहर फेंक देगा, आपको बॉडी में स्टोर करने नहीं देगा। सो होपफुली ये छोटा सा टिप आपको मदद आएगा और आप ये प्रैक्टिस करोगे। हेलो, लेट्स प्रैक्टिस 5 बेसिक आसनास for everyday practice which can elevate your health and mental problems. So what will be like? First one, you will be practicing Tadasana, which is stretching your whole spine. Second one, lateral bend, which is lateral from right and the left. Third one will be forward, and the fourth one will be backward bending, and the last one will be twisting. So each 5 asana will make your spine stronger, flexible and sustainable. Do practice this one and let us know. हेलो, नमस्ते। अभी कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा इजी एक वर्ड सर्च हो रहा है जो कि योग निद्रा के बारे में। मुझे भी कभी यकीन नहीं था कि कॉर्पोरेट में भी मुझे योग निद्रा का सेशन के लिए बुलाया जाएगा, एंड आई एम ग्लैड दे आर डूइंग इट। दो इट्स ऑनलाइन, इट्स नॉट लाइव, इट्स ऑनलाइन ओनली, देन टू दे आर एक्सपीरियंसिंग। सो अभी कुछ इसके बारे में हम जानते हैं, क्योंकि पहले लोगों को पता ही नहीं है कि योग निद्रा होता क्या है और करना क्या है उसमें। तो थोड़ा सा ब्रीफली समझते हैं हम। ठीक है, योग निद्रा, इट मीन्स योग प्लस निद्रा। योग इज लाइक जो भी आपका कॉन्शियसली आप करते हो, दैट इज योग। निद्रा मीन्स आप डीप स्टेट ऑफ स्लीप में जाते हो विदाउट एनी कॉन्शियस माइंड का एक्टिव रहने। ठीक है, तो उसमें क्या होगा आपका, जैसे ही आप कॉन्शियस माइंड को शट करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिव होता है, ऑटोमेटिकली आपके जितने भी स्ट्रेस है, एंजाइटी है, पुराने जितने भी आपके घाव है, वो सारे हील होते हैं, क्योंकि आप उसको एक्टिवली एक्सपीरियंस करते हैं, एक्टिवली उसको जाने देते हैं अपने तरीके से। फिर क्या होगा, आपके लिए स्पेस बचता है, आपके ब्रेन में स्पेस बनता है। आप जो न्यू एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो आपके थॉट्स हैं और आपकी जो खुद का मेंटल और फिजिकल हेल्थ है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, वो स्पेस बन जाता है आपके लिए। सो जो भी जितने भी पुराने हर्ट है वो एम्प्टी हो जाते हैं, नए जो भी जॉयफुल मोमेंट है वो स्टोर होते जाते हैं। तो क्या होगा, आप जब भी एंटर मारोगे तो वो जॉयस वाला मोमेंट आएगा, वो स्ट्रेस वाला, एंजाइटी वाला, वो सब कुछ नहीं आएगा।